वाली इतनी बात है। खराब थी कि घर से बाहर निकलने के लिए भी ये सोचना है कि भाई जाना कि नहीं जाना है, सेफली वापस आएँगे कि नहीं आएँगे। क्योंकि मैं जब यहाँ नई-नई यहाँ पे आई थी, मैं सबसे यही सुनती थी, बड़ा खतरनाक एरिया है। मैंने कहा चलो इसको भी देखेंगे, जमेगा तो रहेंगे तो हम भी ले कर लेंगे सबकी तरह। तो धीरे-धीरे जब देखा कि भाई चलो सरपंच सपोर्टिव हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है हम उनसे शिकायत करते, तो तुरंत सॉर्ट आउट हो जाता। बट जब रोड, पानी, बिजली की समस्या है ना, ये थोड़ी-सी अलग टाइप की हो गई है। इसको सॉर्ट आउट करने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। बिल्कुल। तो बस यही सोचते हैं कि कुछ शायद हो जाए, ज़्यादा नहीं है तो चलो लाइट का तो चलो थोड़ा बहुत हुआ चल रहा है। अब ये लाइट लगी थी, कहीं जल रही है, कहीं नहीं जल रही है, कहीं अंधेरा है, कहीं उजाला है, कोई प्रॉपर तरीके से है नहीं। ऐसा कोशिश बहुत करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी वो कोशिश नहीं करते, उनका बहुत मेरी कोशिश बात करते उनको हुई, हैं। हमने कहा आप गलत काहे बोल रहे हो? उनका मुझे बस डिटेल सबसे आप बड़ी दे नहीं प्रॉब्लम रहे ये हो, हो बात रही है कर रहे कि हो। प्रॉपर तरीके से अगर बात हो जाए, रोड वगैरह की व्यवस्था अच्छे से हो जाए, तो शायद जी। कुछ आसान हो जाए ज़िंदगी। जी। क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम बहुत है लाइफ में। यहाँ पे लोग जब सर्वाइव करते हैं और बारिश के मौसम में जैसे बारिश का मौसम आएगा, ये मान लो कि बहुत अर्जेंट भी होगा तभी हम लोग अवॉइड कर लेते हैं कि नहीं निकला जाए, रोड पे घुटनों तक पानी होता है, नहीं निकला जाता। जी। और अभी मैं प्रेज़ेंट में अभी 2 महीने गाँव में रह के आई हूँ। मैं बता नहीं सकती गाँव का एक्सपीरियंस यहाँ से कहीं ज़्यादा बेहतर था। पक्की पक्की रोड बनी हुई है, ब्लॉकेज वाली ईंटों से सारी रोडें बनी हुई हैं। गाँव कहीं ज़्यादा लौट के घर आना है। हम नहा सकते हैं, वो नहीं नहा सकते। मुझे स्कूल जाना है। और मैं आपसे बिल्कुल। यही निवेदन करूँगी अगर हो सका तो प्लीज़ हमारे लिए इस रोड की व्यवस्था करवा दीजिए। बस अब की बार एक कोशिश और करते हैं, क्योंकि एक-एक साल में जागते हैं हम सभी लोग, और हर साल जब जागते हैं थोड़ा बहुत कुछ प्रयास जरूर करते हैं। तो हर बार जो हाँ, प्रयास नहीं करते आपके हैं उससे प्रयास निकलता हमेशा जरूर है हमारी कुछ ना पंचायत के कुछ। लिए बहुत अच्छे रहे हैं। जी, आपके प्रयास हमारी बहुत-बहुत। पंचायत के लिए बहुत नहीं, सराहनीय रहे हैं। आपने भी राखी जी यहाँ टीम लाडो बनाई, महिलाओं की बात रखती हो, यहाँ महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा था। हम तो टीम बना के छोड़ देते हैं, लेकिन टीम बनाने के बाद काम तो आप लोगों को करना होता है, और आपने बखूबी उस भूमिका को निभाया है। और लेकिन टीम बनाना भी अपने पूरे आप में बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, टीम बनाना और उसको आगे चलाना, वो बहुत बड़ी बात होती है, और आप लोगों ने बड़ी तन्मयता से इन सारी चीज़ों को चलाया है। तभी मन करता है कि वहाँ बहुत कुछ बाकी है, और मैं अगर यहाँ बीबीपुर भी हूँ तो यूँ मन करता है कि चलो यार फिर से नया गाँव में एक बार काफ़ी सारी कमियाँ रहती हैं, तो एक बार फिर कोशिश करते हैं कि हाँ। शायद कुछ और नया हो जाए। तो हमारे इसमें जो लोग जुड़े हैं वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे, और देखते हैं होपफुली कि अब की बार थोड़ा-सा कुछ और बेटर हमारे लिए हो जाए। सुनील सर। तो समस्या जी, बहुत ही जी। आपका तहे दिल से बहुत ही शुक्रगुज़ार है इस चीज़ के लिए। हेलो। जी, विकास। हाँ हाँ, सर, विकास। मेहता जी जुड़ चुके हैं, वो बात करना चाह एक रहे हैं। बार मेहता जी को लीजिए, हाँ, मेहता जी कॉल को में है। अनम्यूट कीजिए। हाँ, 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 म्यूट कर बोलिए दिया एक सर। बार। मेहता जी, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन ग्राम सभा में। मेहता जी। मेहता जी, आपका ग्राम पंचायत नया गांव की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन। सर म्यूट है क्या? क्या क्या हुआ? कोई दिक्कत आ रही है क्या सर? अपनी लाडो टीम की अध्यक्षा राखी बहन जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे अपने विचार रखे और विकास कार्यों में महिला सशक्तिकरण की तरफ काफी मैं सभी जितनी भी हमारी फिर कोशिश करके। सुनील जी। जी। सुनील जी, काफी हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ अपने जी। बहनों भाइयों की एक जो काफी वो शिकायत और समस्या है, हाँ, बहुत बड़ी हाँ, हाँ। समस्या है एक्चुअल में। देखो, हाँ, सबसे हाँ। पहले कहीं पे भी और तो बाद में हो जाती है, रास्ता होना बहुत आवश्यक है। रास्ता होना बहुत ज्यादा और जरूरी यहाँ है। पे जो कॉलोनियों के जो रास्ते हैं, उसमें क्या होता है, जब बारिश होती है ना तो पानी भर जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते।
एक तरीके से जिस तरीके से फिलहाल लॉकडाउन हो रहा है ना, इस तरीके से लॉकडाउन था ही हो जाता है। और जो लोग प्रयास भी करते हैं तो किसी के कपड़े खराब होते हैं। और इसमें ग्राम पंचायत ने बहुत ही अहम प्रयास किए हैं, जिसमें एक बार शायद आपको याद होगा, अपने माननीय विधायक जी के साथ हमने एक ग्राम सभा हाँ, की थी, ग्राम बहुत सभा बड़ी। की थी, बिल्कुल। और उसमें हमने जो भी ग्रामीण विकास पे जो एक्सपर्ट थे उनसे सबसे सलाह ली थी कि भाई ग्राम सभा करने के बाद में अगर 10% लोग या 20% लोग सहमति हाँ, दे देते हैं तो इन रस्तों को हाँ, हाँ, पंचायत के नाम ना कराने की जरूरत पड़ेगी और इनके सारे विकास कार्य, रोड या स्ट्रीट लाइट सारे काम होंगे। बिल्कुल। लेकिन हम इस प्रयास में बड़ी मेहनत करी, सारे कार्य करे, लेकिन जब प्रशासन के पास हम ग्राम सभा के एजेंडा और ग्राम सभा के प्रस्ताव को लेकर जाते हैं ना, तो इसको नामंजूर कर दिया जाता है। तो सर इसमें अब की कुछ ना बार कुछ अब हमारे की जो बार पत्रकार अब की बार थोड़ा सा आवाज है ना और बुलंदी से उठेगी हमारी नया गांव ग्राम पंचायत की, पहले की बजाय और सशक्त तरीके से उठेगी। और उसके लिए थोड़ा सा और प्लानिंग बना के ये जितने वादे हम लोगों ने मिलके किए थे गांव के लिए, और हमारी मैडम अमिता पोल भी काफी वो रहती है कि भी दो शब्द हम बोल दिया मैं चाहकर भी भी बहुत सारी हम चीजें नहीं नहीं करवा पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक बार फिर दोबारा से नई शुरुआत करके और इसको एक बिल्कुल विधानसभा तक इस मुद्दे को अच्छे ढंग से लेके जाएं। एटलीस्ट डिप्टी जो चीफ जी मेहता जी अनम्यूट हेलो हो गया सर। मेहता जी अनम्यूट हो गए, तो हाँ मेहता जी क्या बोलिए। हो गया बात? हेलो मेहता जी, नमस्कार। मेहता जी, हाँ जी सुनील जी, धन्यवाद, जी सर, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते सर, स्वागत है सर आपका। नमस्कार मेहता जी, आपका कैसे हैं ग्राम आप? पंचायत नया गांव की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर, थैंक यू पूरे जी, ग्राम थैंक यू वासियों की तरफ सूर्यज्ञान से जी, सर। आप सबका धन्यवाद। सर कैसी लगी ये आप पहल जो सबका आज का जो धन्यवाद, प्लेटफॉर्म है? आप सबने मुझे मौका दिया आपके बीच गांव की इस ग्राम सभा में शामिल होने का, जी और सुनील जी की मदद से जी ग्राम पंचायत नया गांव यहाँ छुएगा। और ये जो शुरुआत की है इस वीडियो कॉन्फ्रेंस की ग्राम सभा से, मेरा ये मानना है कि भारत सरकार भी इसे अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि आने वाला समय जो है वो कोविड जैसी महामारियों के चलते हम शायद 100-200 लोगों को गांव में इकट्ठा ना कर पाए, तो ये सबसे बेहतर विकल्प है हमारे पास कि हम वीसी से, वीडियो कॉन्फ्रेंस से ग्राम सभा करें, अपने गांव के विकास की बात करें। और ये जो शुरुआत की गई है हरियाणा में, हरियाणा के नया गांव से, इसका श्रेय भी मैं दूंगा सूर्यज्ञान जी को प्लस सुनील जी को। सुनील जी की मदद से ये सब संभव हो पा रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है आज, इसे पूरा भारतवर्ष अपनाएगा शायद, क्योंकि ये समस्या हर गांव में होने वाली है कि आप लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए एक सबसे बेहतर विकल्प है वीडियो कॉन्फ्रेंस। ऑनलाइन ग्राम सभा करेंगे जब आप अपने सारे मुद्दे रख सकते हैं उसमें, और उन मुद्दों पे जो निर्णय या इम्प्लीमेंटेशन करना आगे ग्राम पंचायत ने, उसे भी वो आसानी होगी करने में। और ये सब जो हमारे कानून में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही है। हालांकि स्पेसिफिक मेंशन नहीं है ग्राम सभा की मीटिंग करने का तरीके दिए गए हैं एक्ट में, लेकिन ऐसे हालात में, इन परिस्थितियों में जब हम गांव कायम करनी है हमने, और अपना बचाव भी करना है इस महामारी से, तो ये मेरे विचार से ये ग्राम सभा का जो आइडिया दिया है सुनील जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से, ये सबसे बेहतर उपाय है। और यदि ये रिपोर्ट जाती है भारत सरकार तक आज कि ये ग्राम सभा हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी इसे स्वीकार करेंगे, और जो भी इसके लिए कानून में आवश्यक बदलाव करने होंगे, क्योंकि
का जो प्रावधान किया गया है उसमें कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस का प्रोविजन नहीं है, लेकिन ये कोई उस कानून की वायलेशन भी नहीं है कि हम उस कानून की उल्लंघना कर रहे हैं और ग्राम सभा कर रहे हैं। वो यही है कि ग्राम विकास के लिए गांव के लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए या जो भी सामान्य मुद्दे हैं उन पे गांव के लोग बैठ के विचार विमर्श करें और उनका निराकरण करें। बिल्कुल मीटिंग बिल्कुल चाहे सर। वर्चुअल हो चाहे ऑनलाइन हो, तो उसमें कोई दो राय नहीं कि हम लोग मिल बैठ के आपस में अपनी बात रख पा रहे हैं। मुझे जी बड़ी खुशी हुई है कि मैं चंडीगढ़ बैठ के आप लोगों के बीच में नया गांव की समस्या के बारे में जान पा रहा और उसका क्या समाधान है, कैसे इस गांव को बुलंदियों पे लाया जाए। सुरज्ञान जी, मैं फिर से आपको बधाई दूंगा कि बहुत अच्छी पहल की आपने। इसमें सबसे बड़ा योगदान आपके लिए सुनील जी का रहा है। सुनील जी के साथ मिलने से आपको तो आपने आज जो भी निर्णय लेने हैं ग्राम सभा में वो लीजिए और उसमें मेरा ये सुझाव रहेगा आपको कि कोविड जैसी महामारी से बचने के लिए गांव वालों को जागरूक कीजिए और उन्हें ये बताइए कि अब हमें इस महामारी के साथ ही रहना है, कोई उसका उपाय नहीं है, अभी कोई उसकी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। जैसे जैसे आगे सरकार जो आदेश जारी करेगी उसी के हिसाब से कोरोना जैसी बीमारी से बचना है। धन्यवाद। मैं आप सब लोगों का विचार सुनना चाहूंगा। आप अपनी बात रखिए प्लीज। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। और सुनील जी मुझे भी बताइए। विश्वास है कि हाँ जी सुरज्ञान, अब हमारी जितने लोगों ने सुरज्ञान, आप सुन पा रहे हैं सुरज्ञान? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, आप बताइए, बोलिए। हाँ सर, तो इस गांव की जो समस्याएं हाँ जी। हैं शुरुआती तौर से, क्योंकि पहली बार पंचायत बनी थी और पंचायत बनने के बाद गांव को आज तक अपनी हद का पता नहीं चला। इनका जो फंड दूसरी पंचायत से मिलना था उसे मिलने में भी पंचायत को 2 से 2.5 साल का संघर्ष करना पड़ा। और उसके बाद कई सारे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जो ग्राम पंचायत ने बगैर किसी सहायता के अपने मनोबल के द्वारा किए। अब जो यहाँ की मुख्य समस्या है कि अगर शहर के अंदर कॉलोनियां होती हैं तो उन्हें तुरंत रूप से पक्का भी कर देते हैं नगर पार्षद और तुरंत प्रभाव से लाइट की, पानी की सारी सुविधाएं वहां दे दी जाती है। लेकिन जो ये शहर और गांव का वाकई में हमारे देश के अंदर अंतर बना हुआ है कि अगर शहर के गांव के अंदर इस प्रकार की कोई कॉलोनी बनती है और वहां के लिए ब्यूरोक्रेसी से लेकर और दूसरे जितने भी अधिकारी हैं पता नहीं कितने प्रकार की अड़चने उसमें अड़ा देते हैं, जिसकी वजह से इन जैसे काफी सारे गांव हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि ऐसे इंडस्ट्रियल जोन में बसे हुए काफी सारे जितने गांव हैं उन सब के लिए नया गांव एक नई इबारत रचेगा। और ये जितने सुझाव आज रस्तों को, सोशल सिक्योरिटी को लेकर और गांव की सड़कों को लेकर दिए गए हैं, ये सभी ग्राम सचिव गंगाराम जी अपने उसमें लिखेंगे आज कार्रवाई में। और आज ही इस प्रोसीडिंग को वो लिखकर हमारे पास ईमेल करेंगे और इसको हम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज नई दिल्ली को और हमारे जो पंचायत मंत्री हैं दुष्यंत जी उनको और पंचायत निदेशक उन सभी को इसकी प्रोसीडिंग भेजेंगे कि नया गांव में आज ये जो नई शुरुआत की गई है, एक तो इसको मॉडल बनाकर देश में लागू किया जाए। दूसरा, जिस गांव का मॉडल फॉलो किया जाएगा कृपया करके वहां के गांव वासियों की जो डिमांड है उन्हें जरूर पूरा किया जाए। तो ये दो ही मुख्य रूप से हम बातें उसके अंदर लिखेंगे। और मैं चाहूंगा कि एक बार जो इसकी औपचारिकता होती है कि जितने भी पॉइंट इसमें रखे हुए हैं आप सभी सुन पा रहे हैं, एक बार हाथ अपना ऐसे खड़ा करके इन सभी जितनी भी बातें हमने कही है उन पे अपना अनुमोदन करें, सभी के सभी। एक बार जी मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा इसमें। जी जी सर। बस मैं ऐड करना चाहूंगा, जो गांव की समस्या का जिक्र किया आपने गलियों का,
जी सर। एक समाधान इसी हमारे कानून में है। हरियाणा जी पंचायती राज अधिनियम में एक प्रावधान है जिसमें जी सर। ग्राम पंचायत गांव की गलियों का मतलब आबादी दे का मैप बनाए इस पर, और उस ग्राम सभा की मंजूरी के बाद उस मैप को लीगल सेंक्टिटी मिल जाती है और जी उसके हिसाब से ग्राम पंचायत कार्रवाई कर सकती है। यदि ये गलियां जो आबादी जी बड़ी है गांव की, उन गलियों को आप उस मैप में दिखाएंगे भाई ये गांव की हाँ गलियां हैं, और हाँ उसको सेक्शन 38 में आबादी का मैप पास करने के हाँ पश्चात जब ग्राम सभा पास कर देगी तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है, और उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप उस गांव की गलियों को पक्का भी करा सकते हैं। इसमें कोई लीगल हिच नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पहले आप ये गांव की आबादी का मैप तैयार कर लीजिए, ठीक है, जी और उसे ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करा लीजिए कि हमें ये जी मैप प्रस्ताव ये पास किया जाता है। उसमें जी सारी गलियां जो गांव की हैं वो दिखा दीजिए। के जी पश्चात मुझे नहीं लगता कि प्रशासन कहीं आपके इस बारे में कोई अड़चन पैदा करेगा। ग्राम सभा जो पास करेगी आबादी दे के मैप को, उसे कोर्ट भी मानती है, जी हाई कोर्ट भी मानती है, तो जी वो एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, कोई समस्या नहीं आने वाली। सुरज्ञान और सर मैं एक पंचायत। बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो हाँ सुरज्ञान। सुरगान जी बताइए। सर एक्चुअल में क्या था, हमने एक ग्राम सभा की मीटिंग करी और उसमें लगभग हजारों की तादाद में ग्रामवासी आए, और उसमें हमने ये प्रस्ताव पारित किया रास्तों को लेकर के। अब जो ये रास्ते हैं इन पे जो लोग मकान बना करके रह रहे हैं, उस रजिस्ट्री के बिहाफ से जो उनके पास रजिस्ट्री में तहसीलदार ने रास्ता आम लिखा हुआ है, उसके बिहाफ पे ये रास्ते बनाने की हमें परमिशन मिलेगी। लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी इस ग्राम सभा की कार्रवाई को मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं सर। ना उसका कोई एस्टीमेट बन पाता है। प्रस्ताव हमने डलवा दिए हैं जी, लेकिन जब एस्टीमेट के लिए दिया जाता है तो सुनिए वीडियो ही मना कर देता है। सुरज्ञान जी सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए जी एक मिनट। सुरज्ञान जी मेरी बात सुनिए, जी पहले मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आपने जो ग्राम सभा का प्रस्ताव पास किया वो था गांव की समस्याओं के बारे में, गांव के लोगों का निर्णय। मैं बात कर रहा हूँ जी टेक्निकल थोड़ी सी। ग्राम जी पंचायत जी गांव की आबादी दे का मैप बना सकती है। सेक्शन 38 में प्रोविजन है, पहले आप गांव की आबादी दे का मैप बनाइए, उसमें वो सारी गलियां दिखाइए, नक्शा डाक पेपर पे तैयार होगा, कोई आर्किटेक्ट या कोई कंपनी नक्शा बनाएगी, उस नक्शे को आप ग्राम सभा के सामने रखेंगे। वो जब नक्शा ग्राम सभा पास कर देगी, क्योंकि गांव के कुछ लोग जी ऐतराज भी कर सकते हैं उसमें, इसलिए जी ग्राम सभा में नक्शा रखना जरूरी होता है। वो नक्शा तैयार जी कीजिए पहले, फिर आप उस नक्शे के आधार पे जो गलियां उस नक्शे में होंगी गांव की, उनको पक्का करने का जी फैसला कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते आप। एक टेक्निकल सी जी प्रॉब्लम जी ये आपकी ये है, आपने जो ग्राम सभा की उसमें आपने ये लिख दिया ये समस्या है, गली में पानी भर गया, ये गली पक्की करनी है, तो ठीक हेलो जी मेहता सर जी। की। हेलो मेहता सर जी बट नमस्कार उस डिमांड सर। से पहले मेरा एक क्यूरी है सर। उस गली एक आपने गांव की आबादी दे के नक्शे याद है कभी, आज से 10 साल 20 साल पहले बना कर। हेलो जी तो कर देंगे, अभी तो यहाँ किलोमीटर आसाम गुवाहाटी आसाम IMT मान्यता हो। हाँ जी गुवाहाटी आसाम। सुरज्ञान जी। जी जी सर। अब आवाज नहीं आ रही सर आपकी। शायद आ गई आवाज। हाँ आ रही, अब आ हेलो। रही है सर। हाँ मैं कह जी रहा हूँ जो मेहता जी ने भी सुझाव दिया है ना,
वो भी आप उसमें लिख जी दीजिए सर। और इस पर आगे विचार विमर्श करके हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार चाहता हूँ जितने भी साथी एक बार इसमें जुड़े हैं, इन सभी बातों पर जो सहमति रखते हैं, एक बार अपना हाथ इस प्रकार से खड़ा करें, क्योंकि ये भी हमें उसमें दिखाना पड़ेगा पूरा, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है वो उसी प्रकार से रहेगी जैसी ग्राम सभा में होती है। एक बार सभी अपना हाथ खड़ा करें। एक मिनट सरपंच, ऐसे ही रहना एक बार। ये जो शिवालिक पब्लिक स्कूल को, अच्छा ठीक है, तो अब इसको आप एक बार औपचारिक रूप से जिन्होंने जो कहा है वो कृपया रजिस्टर में लिखवा दे। उस पे सिर्फ आपके और ग्राम सचिव के साइन होने हैं और किसी के नहीं होने हैं। और ये जो कंप्लीट इस एक बार राय इस पे आर के मेहता सर की भी ले लेते हैं। सर ऑफिशियल भेजने से पहले जो ये पूरी रिकॉर्डिंग हुई है, इस रिकॉर्डिंग की हम बाकायदा डीवीडी तैयार करवा के जो हम मिनिस्ट्री को और हरियाणा सरकार को भेजना चाह रहे हैं, उसमें आपका कोई और सुझाव हो तो सर बता दीजिए। एक बार आर के मेहता जी को अनम्यूट कर दीजिए। जी, मैं फिर से जी वही सर। बात दोहराना चाहूंगा जी कि हमारे हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के जो प्रावधान है जी उसके हिसाब से जी यदि ग्राम पंचायत कोई निर्णय लेती है, जी कार्य करती है, जी तो उसकी लीगल मान्यता है। जी बिल्कुल सर। आप ये काम जो ग्राम सभा कार्रवाई आज कर रहे हैं, इसकी जी रिकॉर्डिंग के हरियाणा सरकार को भेजिए प्लस भारत सरकार को ठीक है। भेजिए। जी सर। भारत सरकार भी इस कदम को अवश्य सराहना करेगी, क्योंकि हरियाणा में मुझे लगता है कि हरियाणा में तो है ही पहली मीटिंग, ये पूरे भारतवर्ष में शायद पहली मीटिंग हो रही होगी। जी हो सर सकता है बिल्कुल। कि किसी केरला में किसी स्टेट, केरला स्टेट में किसी पंचायत ने ऐसा किया हो, उसका भी जी मैंने जी चेक जी नहीं सर। किया। लेकिन हरियाणा में सबसे पहली मीटिंग ग्राम पंचायत नया गांव ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से कर रही है, और ये जी एक सर। उदाहरण सेट किया है पूरे हरियाणा के लिए, ना कि जी मतलब सर। इसके अलावा पूरे भारत के लिए भी। और जी हमें सर। मिनिस्ट्री जो है पंचायती राज मंत्रालय जल्द ही आपसे संपर्क करेगी और आपके इस कदम करेगी। जी सर। ये बहुत अच्छा रास्ता बताया हमने सरकार को कि ऐसे कोरोना जैसी महामारी के समय में जब हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, तो ऐसे में ग्राम सभा कैसे की जाए, उसका क्या तरीका है हमारे पास। सबसे जी बेहतर सर। तरीका यही है कि हम ऑनलाइन बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंस से ग्राम के लोगों से जुड़े, अपनी समस्याएं रखें और उस पर निर्णय लें। जी सर। तो इस चीज को सुनील जी एंड सुरज्ञान जी, अब जी जी तुरंत जी सर। फाइल कीजिए इन मिनट्स को, और साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग लगाइए और भेजिए इसको। जी ठीक है, सर बिल्कुल बिल्कुल सर। और कोई बहुत इश्यू बहुत किस पे जो शुक्रिया कुछ सर। बात करना चाह रहे थे, एक साथी और कोई? हाँ शिशिर बोलना चाह थैंक रहे यू, थे कोई सर। साथी बात करना चाहते हो बताइए। हाँ बताइए। हाँ जी मेहता जी। हाँ जी मेहता जी शिशिर नमस्कार। बताइए। हेलो नमस्कार मेहता जी नमस्कार नमस्कार। हाँ नमस्कार मेहता जी, शिशिर हमारा जी। आपसे एक क्यूरी था, जो आप पंचायती राज एक्ट 1994 के अंतर्गत जो बता रहे हैं, तो लाल डोरे के बाहर जो कच्ची कॉलोनियां जो अभी बनकर बची है, तो इसको एक्सपेंड करके हाँ हाँ हम मैप जारी कर सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आपको ध्यान होगा, हरियाणा सरकार ने जहां उन्होंने पूरी आबादी को लिया है, चाहे वो लाल डोरे के अंदर है या लाल डोरे के बाहर है, जी ये शुरुआत हरियाणा सरकार ने ही की है। जी जी और मुझे नहीं मालूम कि गुड़गांव के कौन से 5 गांव लिए गए हैं। तो प्रत्येक जिले के 5 गांव लेके उनमें उन्होंने आबादी को हाँ लिया है, बिल्कुल पूरी 5 आबादी को, चाहे वो लाल डोरा के अंदर है चाहे लाल डोरा के बाहर है, तो उस आबादी को मान्यता दी है। होगी अंकल जी। लाल डोरे का इश्यू खत्म हो गया है अब ये। जी ठीक है,
जी जी सर। ये लाल डोरा का इशू खत्म हो गया है। अब जो भी पंचायत या ग्राम सभा अपने आबादी का मैप तैयार करेगी इस हिसाब से उसे हो गई पूरे सर, को ये ही हम मान्यता दी जाएगी। जी क्लियर हुआ कुछ? क्यों शिशिर जी? धन्यवाद सर, बस मुझे यही जानकारी चाहिए थी। नहीं सर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका मेहता जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। और इसमें हम तुरंत प्रभाव से पंचायत एक मीटिंग बुला करके तुरंत प्रस्ताव पारित करके इस नक्शे वाले कार्य को 15 दिन के अंदर अंदर ये कर लीजिए। सुचारू रूप हाँ, से इस पे काम चालू कर देंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। कीजिए सभी सर, का जी बहुत बहुत कीजिए। शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद इस ग्राम सभा में Thank भाग you. लेने के लिए। जी सर, शुक्रिया। ग्राम you very much. पंचायत नया गांव इस नए प्रकार के प्रयास में आप सभी ने जो साथ दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद जगलान जी, नमस्कार। 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 थैंक यू।